हूं आपके साथ जहां आरा और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। तीतरो में 19 सितंबर 2021 को लूट की बड़ी वारदात। 15 तोले सोना और 1.5 किलो चांदी, 90,000 से ज्यादा कैश लेकर फरार। सहारनपुर तीतरो थाना तीतरो में बदमाशों के हौसले बुलंद। कस्बा तीतरो के अफगानान कला में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। तीतरो में पीड़ित मुफ्ती मुबीन पुत्र नियामत के आवास पर हथियारबंद बदमाशों ने लगभग 90,000 डकैती कर डाली। वहीं 15 तोले सोना और 1.5 किलो चांदी भी लूट ली। पीड़ित मुफ्ती मोबिन ने बताया कि 8 से 10 बदमाशों ने इस लूट को अंजाम दिया था। पीड़ित मुफ्ती मोबिन ने बताई आप बीती इस पूरी घटना के बारे में जब पीड़ित मुफ्ती से बात की गई तो पता चला कि अपराधियों के पास हथियार मौजूद थे और वे लगातार सभी को डरा धमका रहे थे। बताया गया है कि बदमाशों द्वारा मकान में मौजूद लोगों से मारपीट भी की गई। उनकी तरफ से पूरी तसल्ली के साथ लूटपाट को अंजाम दिया गया और फिर बेखौफ होकर चलते बने। रिपोर्ट अरशद अंसारी। आपका नाम? मोहम्मद मुबीन। क्या घटना हुई और कब हुई? ये 19 तारीख की शाम को 8 बजे तकरीबन एक गाड़ी आई यहाँ और हारंग बजाया। तो हारंग बजाते साथ छोटी बच्ची 7-8 साल की है, वो नीचे भाग के आई। तो उसने जाके बताया ऊपर कि मरीज़ आए हैं। तो हम नीचे आए, इसी जगह चारपाई पर बैठ गए। तो 2 आदमी एक मरीज़ को बेहोशी की हालत में, वो बना हुआ बेहोश था, उसको लेके आ रहे हैं। एक आदमी हाथ पकड़े हुए, एक पैर पकड़े हुए। तो वो लाके वहीं गेट के ऊपर डाल दिया। हमने कहा नहीं ज़मीन में ना लिटाओ, यहाँ चारपाई पर जाओ। तो चारपाई पर लिटाल दिया। उन्होंने बताया कि इसे दौरा आता है, कुछ ओपरा है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इतने बच्चा आ गया, हमने कहा इन्हें पानी ला के पिलाओ। तो फिर ये यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा हमें लेटीन जाना। तो अंदर कमरे के अंदर लेटीन बताने के लिए गए, लाइट अंधेरा था तो लाइट जलाई। जब वापस हुए तो वो तीनों आदमी जो यहाँ लेटा हुआ था वो भी और 2 वो उन्होंने पकड़ लिया और मार पिटाई शुरू कर दी। इतने में बच्चा ऊपर से पानी लेके आया, उसने पूछा अब्बू कहाँ? 3 और आ गए यहाँ गेट पर। तो वो फिर पानी लेके अंदर जब गया, ये 3 जाके उस बच्चे को पकड़ के उसके साथ भी मार पिटाई, हाथ बांधना इस तरह से और रिवाल्वर लगाना कि जान से मार देंगे। 20 लाख रुपये की मुखबरी लगी है, वो हमें बताओ 20 लाख रुपये कहाँ? हमने कहा पैसे नहीं हैं। बहरहाल उनको हम समझाते रहे, समझाने की बड़ी कोशिश की, रिक्वेस्ट की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। जब घंटों हो गए फिर वो बच्चे को लेके ऊपर गए और उनकी अम्मी से चाबी लेके अलमारी जिसे उसे खोल के उसमें कपड़े थे, एक एक तय अलग करके उन्हें देखना और फिर बेड खोल के 2 बेड हैं, दोनों बेडों में से कपड़े निकाल के सब कुछ देखना। इसी तरह से बक्से में से रज़ाई, बिछौने, गद्दे सब कुछ निकाल के देखना। टांट के ऊपर चढ़ के वो तलाश कर। बहरहाल कई घंटे तक वो तलाश करते रहे और उसमें उनको 60 रुपये सिक्के चांदी के जो हैं 786 के वो मिले। एक गलती से रह गया, 59 उनके पास गए हुए हैं वो सिक्के और तकरीबन लगभग 15 तोला सोना और 1.5 किलो के करीब चांदी और लगभग 90,000 रुपये के करीब रुपये वो लेके गए। फिर वो 20 लाख के बराबर मांग करते रहे। आखिर में तकरीबन 12 बज गए जब मांग करते करते फिर बच्चे के ऊपर पेट्रोल, यहाँ नीचे बाइक खड़ी थी, बाइक में से पेट्रोल निकाल के ले गए और बच्चे के ऊपर डाला कि हम आग लगा देंगे। 20 लाख रुपये की बताओ, लेकिन 20 लाख रुपये थे नहीं हमारे पास। तो बहरहाल हमने, हमारी वाइफ ने उनकी मिन्नत माया, बहुत खुशामद की। तो एक की समझ में कुछ बात आई, उन्होंने अपने साथियों को समझाया, फिर वो चले गए यहाँ से। जाते जाते वो ये कह गए गाज़ियाबाद आपको गौशाला फाटक पर 10 दिन के अंदर अंदर पैसे लेके आना है, 5 लाख रुपये। और इस तरह हमने कहा गाज़ियाबाद से तो हम वाकिफ़ नहीं हैं। उन्होंने कहा बताया कि बस अड्डे से हमारा आदमी लगा हुआ होगा और वहाँ गौशाला फाटक पर जब आप उतरेंगे रिक्शे से तो 2-4 कदम चलेंगे तो वहीं हमारा आदमी मिलेगा और वो रुमाल डालेगा, आप समझ जाइएगा वही है। और आप सब्ज़ी कोई चीज़ ले लेना, मूली है या इसकी तरह से लौकी, इस तरह कोई हाथ में पकड़ लेना, ये पहचान होगी, उनको दे देना। तो फिर इस दहशत की वजह से हम यहाँ से चले गए थे। अच्छा, वो ये भी कह के गए थे कि कोई न्यूज़ में ना आए, इसी तरह से अखबार में ना आए, आप रपट ना करना वरना गोली मार देंगे। तो मुझे ये दहशत थी। तो उसी दिन फिर कस्बा के इंचार्ज हमारे एसओ साहब जो हैं उनको भी बुला के पूरी अपनी बात बताई हमने। उन्होंने अपने लिखित में ले लिया और पूरा विश्वासन दिया कि मतलब हम कुछ करेंगे।
तो हम भरोसे में हो गए और उनकी दहशत थी, तो हम खामोश हो गए थे कि लिखित में नहीं हमें देना है, डर की वजह से अपने। फिर उस डर की वजह से हम यहाँ से चले गए बच्चों को लेके। फिर कस्बा इंचार्ज से भी बात हुई, एसओ साहब से भी, और हमारे कस्बे के कुछ लोग हैं उन्होंने भी बार बार फ़ोन किया, और फिर थाने वालों ने भी कहा कि लिखित में कुछ नहीं तो हम किस तरह क्या करें, तो जिसकी वजह दोबारा से फिर हम आए। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही, ये विश्वासन दे रही है कि मतलब कुछ करेंगे करेंगे, और हमें सुराग लग गया है, सुराग लग गया, पता लग गया, ये कह रही है। आपने इतना सोना चांदी किस लिए रखा है? बच्ची की शादी की वजह से। बच्ची तो बड़ी है, उसकी अब शादी करना था, कुछ तो हमारी बीवी का था अपने घर का, हमारा, और कुछ अब लड़की की शादी की तैयारी कर रहे थे। तो अभी क्या चाहते हो? अरे भाई हमारे को सुरक्षा मिले, कुछ जो लोग हैं मुजरिम हैं उनको सज़ा मिले, और जो मुजरिम नहीं है, गलत किसी को हम फंसाना नहीं चाहते, हमने पहचाना नहीं है, तो अब हम किस तरह बता दें भाई कौन आदमी था।